नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और जो कल का ब्लॉग था उसका सेकेंड पार्ट ए है, तो आप सभी ने देखा ही था क्योंकि रोक हो गई थी, शादी पक्की हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर बैठाल दिया है गोद भराई के लिए, जो कि भैया और भाभी दोनों लोग बैठ गए हैं और अब गोद भराई की तैयारी चल रही है। इधर फ्रूट जो है, फल टोकरी में बंद थे, उनको निकाला जा रहा था और बाकी की तैयारी भी हो रही थी। तो यहाँ पर थाली में रख लिए हैं फल और जो भी सामान है वो नीचे यहीं पे रखा है, क्योंकि ये हुआ था होटल में और घर पे नहीं हुआ था, क्योंकि लड़की पक्ष वालों ने होटल बुक किया था ये मतलब गोद भराई के लिए और मंगनी रस्म के लिए। तो वहीं पर हम लोग थे, तो चाची बैठ गई हैं अपनी बहू रानी का स्वागत करने के लिए, गोद भराई करने के लिए। तो वो बस कर रही हैं, टीका लगा दिया दोनों लोगों के और क्या नाम मिठाई वगैरह खिलाएंगी और आरती उतारेंगी, क्योंकि वही है सास बहू का रिश्ता सबसे अच्छा भी होता है, सबसे अगर बिगड़ जाए तो सबसे ख़राब भी होता है और अच्छा ही रहे। सब यही सोचते हैं कि सास बहू का रिश्ता अच्छा रहे और जो भी है बस अच्छे अच्छे से निपटे, अच्छे अच्छे से हो जाए, सब यही दुआ कामना करते हैं। तो यहाँ पर बस मिठाई भी खिला दी और ये पलना बहू को बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी लड़की की शादी होती है और सास ऐसे मतलब स्वागत करती है इस तरीके से, तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है। हालांकि हम लोगों की तो मंगनी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन एहसास तो करते हैं। वाकई में बहुत खुशी का पल ये होता है जो हमारी पहली बार सास से मुलाकात होती है। इस तरीके से सास हमारा जो है स्वागत करती हैं, गोद भराई करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बस भैया भी अब खुश थे, क्योंकि पहले तो ये बहुत ही गुस्सा कर रहे थे शादी को लेकर। घर पूरे मतलब चाचा से चाची से हमसे भी गुस्सा हो गए। एक दिन हमने कह दिया कि अच्छी है लड़की, शादी कर लो, तो ये गुस्सा हो गए, क्योंकि पता नहीं ये शादी अभी करना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए सभी से गुस्सा होते रहते थे। जब इन्होंने वहाँ गए और मतलब ये सब हुआ, फिर खुश हो गए और तब से खुशी ही है। तो अच्छा लग रहा, फ़ोन से बात की थी तो बता रहे थे दीदी सब अच्छा है, हमसे यही बोले। हमने कहा वही तो मैं कह रही थी, सब अच्छा है, लड़की भी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी चाची को कुछ जो कि कोई होता है ना, कुछ काम करो तो थोड़ा बहुत भूल भाल जाते हैं, तो वही मैं बता रही थी। इधर जो है इनकी भाभी का नाम जो है सरगम है इनका, इनकी सरगम की ही ये बुआ जी थी, पीली साड़ी जो पहने हुए सामने खड़ी है, यही मेन थी यहाँ पर। यही सब कुछ बता रही थी, कर रही थी। हमको तो यही मतलब लग रहा था उधर पक्ष से। और इधर इनकी चाची जो बैठी हैं, जो कि सिर से पल्लू किए हुए, और जैसी मैं साड़ी पहनी हूँ वैसी ही इनके भी कलर में साड़ी है। तो ये चाची जी थी, अभी तो क्लियर नहीं, फ़िलहाल यही बताया गया था ये चाची जी हैं। तो बस आरती वगैरह का चाची ने कर दी है। इसके बाद में होगा मंगनी वाला रस्म, क्योंकि ये सब एक एक करके सब करना था, तो इसीलिए टाइम रात वहीं पर हो गई थी। हम लोगों को 7 बज गया था ये सब करते करते, और पहुँचे भी लेट थे, और जबकि सुबह जल्दी निकले थे क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर ये 5 साड़ी लेकर गई थी चाची, जो कि गोद में ही रखना है। गोद भराई का मतलब यही होता है, फल फ्रूट जो भी हम ले जाते हैं लड़की के गोद में ही, बहू की गोद में ही रखते हैं। तो ये अपना कोंछा जिसे बोलते हैं वो कर दिया इन्होंने, तो इसी में रख दिया है चाची ने। फिर मैं इनसे कह रही थी 5 साड़ी इनको छुआ के नीचे रख दो, क्योंकि ये ज़रूरी है। और 5 साड़ी फिर बताई थी, तो इन्होंने फिर रखी थी चाची ने 5 साड़ी इनकी गोद में।
और इधर इनकी भाभी की दादी माएँ थीं जो कि पैसे लिए हुए खड़ी हैं, जो न्योछावर बोलते हैं वो की जाती है हम लोगों में। सबके यहाँ ये रीति रिवाज होती होगी, हमारे इधर भी है। और इधर ये पैंट पहने भाई इनका खड़ा है जो कि ये लाइनिंग वाला शर्ट पहना है, ये भाई है इनका भाभी का, और पापा भी इनके यहीं थे। बाकी हम ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे क्योंकि पहली बार ही हम मिले थे। पहली बार में जब वे देखने गए थे चाचा तो उन्होंने फ़ोन किया था चलना है, तो दूर समझ के मैं नहीं गई थी। मैंने कहा दूर में हमारे स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है, ज़्यादा देर तक हम गाड़ी में बैठते हैं तो उल्टी वगैरह तो हमें लगता ही है। तो यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच पाई थी बिना उल्टी के, क्योंकि टेबलेट उल्टी वाली घर से ही खा के गए थे। तो हमने कहा इसमें तो जाना ही है, चाची भी गुस्सा करने लेकिन नहीं जाओगी फिर हम भी गुस्सा हो जाएंगे। हमने कहा चलो फिर इसमें चलते हैं। तो पीछे हम नहीं गए थे, एक बार ये देख के आई थी, दूसरी बार में ये मंगनी वाला रस्म हुआ है, तो इस बार गए थे। तो काफ़ी लोगों को हम नहीं जानते, तो यहाँ पर जो है टीका ईका हम भी कर देते हैं क्योंकि सभी ने किया था, फिर हमने भी कर दिया। और यहाँ पर लोग ज़्यादा थे, जगह कम थी, क्योंकि ऐसे काम हो ना सब देखते हैं आगे बढ़ के कि कैसे क्या हो रहा है। वही मैं तो ऐसे ही झुके झुके कर दी थी और बैठते भी नहीं बन रहा था क्योंकि जिनका पेट थोड़ा बढ़ जाता है बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, वही मेरा है थोड़ा। इस समय जो मेरा पेट बढ़ गया है तो मैं परेशान रहती इस बात को लेकर, लेकिन क्या करें, बस जैसा भी ऐसा देखना है, निभाना है। यहाँ पर हमारी भाभी कर रही हैं, वही 5 लोग मतलब कर देंगे, अकेले ठीक नहीं रहता है। शुभ काम में हर जगह 5 या 7 लोग ही आते हैं, तो 5 लोग हो जाएंगे। और यहाँ पर बच्चे भी हमारे खड़े थे और बड़ी वाली बिटिया हमारी ज़्यादा नज़र नहीं आप सभी को आ रही क्योंकि वही वीडियो शूट कर रही थी इस समय। हमने उससे कहा था, बाद में वो कहने लगी मम्मी हाथ में दर्द हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर कैमरा रोकना पड़ा था। इसमें स्पीड में बिल्कुल नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि स्पीड बढ़ा देते तो ये वीडियो की मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं स्पीड नहीं बढ़ाई थी। तो थोड़ा लंबा है वीडियो, आप सभी इग्नोर करिएगा, लेकिन हमारे गाँव के रीति रिवाज से सब ऐसे ही होता है। और हालांकि गांव घर में नहीं हुआ था होटल में था, लेकिन रीति रिवाज सब हमारे वही थे जो गांव में जैसे किया जाता वैसे ही किया गया था। तो अब रेडी हो चुके हैं वही अंगूठी वाली रस्म के लिए। तो प्लेट में इनकी बुआ जी लिए खड़ी हैं, दोनों अंगूठी और फूल भी सब मतलब जैसे भी होता होगा वैसे सब लिए खड़ी हैं। और अब देखो बहुत मज़ा आने वाला है आगे की वीडियो में, क्योंकि जो भैया है हमारे बड़े शर्मीले, देखो इनको कैसे क्या करवाते हैं तभी ये मुस्कुरा रहे कि कैसे क्या करें। सब लोग बता रहे थे ऐसे ऐसे करो, हालांकि मालूम सब था लेकिन क्या कुछ ये शर्मीले टाइप के हैं ही। और अंगूठी जो है पहले भाभी पहनाएंगी भैया को, तो ये पहनाने में दोनों लोग शर्मा रहे थे, इसीलिए हंस रहे थे, क्योंकि ये पल ही ऐसा होता है, शर्म भी बहुत आती है लेकिन करना भी ऐसा पड़ता है। तो वही है, पहले ये पहनाएंगी इनको, तो बता रहे थे दाहिने हाथ की अंगुली में पहनाना है, तो वही पहना रही थी। और सुनिए अब रियल आवाज़ आप सभी कैसे क्या हो रहा था। अब सकते हम अब हाथ पकड़ो, अरे कैसे नहीं, अरे 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 कुछ नहीं मालूम है बच्चे की तरह अरे रुको क्या
और आप सभी ने सुना ही रियल आवाज़ में कैसे क्या इनको बताया जा रहा था, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे थे, ऐसे करो वैसे करो। हालांकि मालूम सभी को होना चाहिए इस समय, लेकिन ये ना इन बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपना बस पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मतलब रखते हैं। तो इसीलिए सब बताया था। और इनको ना प्रपोज करने को सब बोल रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से हम माने थे। तो इन्होंने देखिए कैसे, आगे बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, देखिएगा कैसे क्या कितना शर्मा रहे हैं, जैसे लड़कियां शर्माती है उस तरीके से। हालांकि होता है शर्मीला ही पल, लेकिन इतना नहीं, कुछ थोड़ा सा। और यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी, मतलब कुछ बात को लेकर ही हो रहा था। इधर हमारा भतीजा खड़ा था, इधर चाची जी हैं। और आज चाची जी ना साड़ी वाड़ी वगैरह अच्छे से नहीं पहन पाई थी, क्योंकि सुबह जब चली थी हमने कहा चाची साड़ी कैसी पहने हो, क्योंकि मैं अपने घर से गई थी, ये मेरे घर से लेकर गई थी हमको और वहीं पे हमको छोड़ दिया था। क्योंकि हमारे मायके ससुराल में ज़्यादा अंतर नहीं है, आप सभी को पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो थोड़ी ही दूरी है, बस ज़्यादा 15 किलोमीटर होगा, इतना होगा नहीं। और तो यहाँ पर चाचा और चाची सब लोग कह रहे थे फ़ोटो खिंचवा लो। तो यहाँ पर ये चाचा हैं हमारे, इधर चाची जी खड़ी हैं, मतलब इनके भैया के मम्मी पापा। तो क्योंकि थोड़े बहुत फ़ोटो भी ज़रूरी रहते हैं याददाश्त के लिए, बाद में याद करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत कुछ किया कहा था इनसे, तो इन्होंने ये गुलाब का बोल दिया था इतना तो बहुत ही सबको हंसी भी आई थी। तो रियल आवाज़ सुनिए, आप सभी को सुनाते हैं। बता रही है आप क्या न्यू जनरेशन नाइस भैया। अरे चलो हो गया। चलो ठीक है, चलिए खाना वाना तो इसके बाद में बस खाने की ही तैयारी है, क्योंकि हो गया था। और यहाँ पर मैं भी फ़ोटो ही खिंचवा रही थी। तो भैया ने कहा था आप भी दीदी आ जाओ, खड़ी हो जाओ, सत्यम ने ही कहा था, सत्यम नाम है इनका। तो फिलहाल मैं पीछे ही रहती थी, क्योंकि हमारे बच्चे भी, हमारी छोटी वाली बिटिया की कुछ ऐसी आदत है, कुछ ऐसे वैसे काम हो तो वो पीछे नहीं, मतलब हमसे दूर नहीं जाती, हमारे पास ही रहेगी और बराबर मिन 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 करती रहेगी। पता नहीं उसकी कौन सी आदत है। और कुछ बच्चे ऐसे होते खेलने लगते हैं, लेकिन ये ना वैसे खेलती रहेगी और ज़्यादा भीड़ भाड़ देखेगी तो मेरे पास ही रहेगी। तो ये मेरे पास से हट ही नहीं रही थी, तो मैं इसीलिए परेशान थी थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा किनारे किनारे ही थी, क्योंकि बच्चों को लेकर भीड़ भाड़ में ठीक नहीं रहता है। तो दूर खड़ी थी, तो फिर इन्होंने बुलाया हमको, कहा दीदी आ जाओ। और इधर ना हमारी भाभी हैं, भाभी की बहन है, और ये मौसी हैं, चाची की बहन है, सभी लोग फ़ोटो ही खिंचवा रहे थे। और ये बुआ की बिटिया इधर साइड में खड़ी है, जो कि इस समय हमारी चाची की यहाँ पढ़ाई ही कर रही है, वहीं पर रह रही। क्योंकि मेरे जो चाचा जो हैं कॉलेज के लेक्चरार हैं, तो उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर सुविधा रहती है, घर से ही ये जाते हैं तो इनको साथ में लिए जाते हैं और अच्छा रहता है। वहाँ पर घर पर भी इन लोगों को पढ़ा देते हैं। वो इंग्लिश के, मतलब इंग्लिश के ही लेक्चरार हैं, तो इंग्लिश उनको बहुत ही नॉलेज है। इंग्लिश में ये कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो टीचर ही है, तो अच्छे से पढ़ा देते हैं। हमको भी उन्होंने ही पढ़ाया, वो ही मेरे गुरु हैं। तो आप सभी बताइएगा हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो यहाँ पर बस खाना ही चल रहा है, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट।